Hello, dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. Today, we are going to start our chapter 9 Reproduction in Animals. Reproduction word is made up of two words, re and production. री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स आप ले सकते हैं फॉर्मेशन से, किसी भी चीज़ का बनना. ठीक है. इन एनिमल्स, तो हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑन अर्थ. In the absence of reproduction, the species will not be able to exist for a long time and may soon get extinct. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि उस स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी अर्थ पर चलती रहे. अगर रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, मीन्स अगर किसी भी स्पीशीज में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है, तो वो स्पीशीज ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी और वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी. नाउ कंटिन्यू विद द चैप्टर. Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? जो आपने प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी है, सर्कुलेशन की प्रोसेस पढ़ी है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी है, क्या आप उसको रिकॉल कर सकते हैं उन प्रोसेसेस को? These processes are essential for the survival of every individual. ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो हर इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो मीन्स वो इंडिविजुअल रह ही नहीं पाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. अगर उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तब भी, डाइजेशन नहीं होगा तब भी, सर्कुलेशन नहीं होगा तब भी, एंड रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो तब भी स्पीशीज नहीं हो पाएगी, नहीं रह पाएगी. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. आपने प्लांट की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को भी स्टडी किया है. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, किसी भी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए, कि वो स्पीशीज अपनी कॉन्टिन्यूटी में चलती रहे. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. इमेजिन करिए अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उसमें नहीं होती है. यू विल रियलाइज दैट, तब आपको ये रियलाइज होगा that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीशीज की, है ना, किसी भी इंडिविजुअल की कॉन्टिन्यूशन को इंश्योर करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट. आपने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा है प्लांट का रिप्रोडक्शन. In this chapter, we shall learn how reproduction takes place in animals. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरह से होती है. Now continue with the first topic of this chapter, that is modes of reproduction. रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप से होता है. Kinds of reproduction. Have you seen the young ones of different animals? क्या आपने अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के यंग वंस को कभी देखा है? Try to name some of the young ones by completing table 9.1 shown in example at serial number 1 and 5. देखिए आपको टेबल गिवन है 9.1, इसमें आपको कुछ एनिमल्स भी गिवन है. अब आपको उनके यंग वंस लिखने हैं. देखिए जैसे ह्यूमन के यंग वन को हम कहते हैं बेबी, कैट के कहते हैं किटन, डॉग के कहते हैं पप या पपी. तो इस तरह से आपको इस टेबल को फिल करना है. यू हैव मस्ट सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बॉर्न. आपने देखा होगा किसी बहुत तरह के एनिमल्स को बॉर्न होते हुए, जन्म लेते हुए. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न? क्या आप बता सकते हैं चिक्स और कैटरपिलर कैसे बॉर्न करते हैं, कैसे जन्म लेते हैं? हाउ आर किटन एंड पपीज बॉर्न?
Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? क्या आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से ये जन्म लेते हैं ये उसी तरह के होते हैं? मीन्स अपने मदर या फादर की तरह ही होते हैं ना? किटन की तरह लगती है हमें, कैट की तरह ही लगती है, पपी भी हमें किसकी तरह लगता है? डॉग की तरह ही लगता है. Let us find out. Just as in plant, there are two modes by which animals reproduce. जैसे प्लांट्स में होते हैं वैसे ही एनिमल्स में भी टू मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के. These are sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction, when a single parent is involved in reproduction and gamete formation does not happen, it is called asexual reproduction. वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन टू पेरेंट्स टू गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी ऑफस्प्रिंग को बर्थ देने के लिए, है ना, तब वो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट लेते हैं. तो मेल और फीमेल के दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गेमीट. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेल गेमीट को प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो फीमेल गेमीट को प्रोड्यूस करेंगे, विच फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग.